बिटसेट 2023 की जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो काफी जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। एंड कई सारे स्टूडेंट्स के हम कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देख रहे थे कि भैया यहाँ पे जो है काउंसलिंग राउंड में क्या करना रहता है और यहाँ पे कुछ गलतियां रहती है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो वो गलतियां भी आपको अवॉइड करनी रहती है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहली चीज, अगर हम यहाँ पे जो आपके इटरेशन राउंड्स की बात कर ले, तो इटरेशन राउंड्स की जो डेट्स है वो आपको आपकी ऑफिशियल वेबसाइट bitsadmission.com पे भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि एडमिट लिस्ट और आपकी जो यहाँ पे वेट लिस्ट अनाउंसमेंट है, वो आपका इटरेशन 1 का आ जाएगा 1 जुलाई को। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको कोई ब्रांच अलॉट हुई है या फिर नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डेडलाइन रहेगी उस फीस को भरने की जुलाई 6 तक। तो ये आपको एक टाइम मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको फीस पे करनी है। फीस कितनी पे करनी है वो भी हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे फिर जिन आपका जो है इटरेशन 2 का भी सिमिलर प्रोसेस चलेगा, फिर उसकी डेडलाइन रहेगी पेमेंट की। और यहाँ पे जो है एक रिफंड का भी ऑप्शन रहेगा कि लेट्स से अभी जो है आपकी दूसरी भी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, ठीक है, तो अगर आपको जो है वहां पे कोई ऐसी ब्रांच मिल रही थी और ऐसा कॉलेज मिल रहा था जो कि आप चाहते ही थे, तो फिर हो सकता है कि आप यहाँ पे जो है बिट्स पिलानी के ऑफर को छोड़ना चाहते हो। तो इस केस में आप जो है यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने एडमिशन को, जहां पे आपकी कंप्लीट फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। और ये जो है ये आपकी डेट रेंज यहाँ पे देके रखी है। इसी तरीके से फिर इटरेशन 3 होगा, उसकी एक डेडलाइन रहेगी पेमेंट की। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक विड्रॉल के लिए विंडो मिलेगी, तो उसमें आप कर सकते हो। इटरेशन 4 भी इसी तरीके से रहेगी। अब यहाँ पे जो है क्या किस तरीके से, मतलब जैसे भी आप कैटेगरी में लाइक कर रहे हो आपको कितनी फीस पे करनी है और आप जो है फर्दर राउंड्स में कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो देखिए 3 केसेस आपके हो जाते हैं। अगर आपको जो है कोई भी ब्रांच किसी भी कैंपस में जो है अलॉट की जाती है, दूसरा हो जाता है कि हो सकता है आपको वेट लिस्ट राउंड के अंदर पुट कर दिया जाए, तीसरा हो सकता है कि आप जो है यहाँ पे वेट लिस्टेड भी नहीं हो, मतलब कि आपको कोई भी ब्रांच और कोई कैंपस भी नहीं मिला है, साथ ही साथ आप वेट लिस्ट में भी नहीं हो। तो अगर आप सबसे पहली कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 2 चीजें पे करनी होगी। मतलब अगर आपको कोई ब्रांच और कोई कैंपस अलॉट हो जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एडमिशन फीस देनी होगी एंड जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है उसको पे करना होगा। तो ये टोटल अमाउंट जो है आपके यहाँ पे जो डैशबोर्ड है, मतलब कि जो ऑफिशियल वेबसाइट का आपका पोर्टल खुलेगा उस पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑफर लेटर के साथ। तो ये आपको डेडलाइन के पहले पे कर देना है। अब अगर आप मान लीजिए वेट लिस्टिंग में है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एडमिशन फीस जो है पे करना रहेगा। एंड अगर आप जो है यहाँ पे वेट लिस्टेड भी नहीं हो, तो फिर आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है और फर्दर राउंड्स के लिए जो है आपको यहाँ पे रुकना रहेगा। अब यहाँ पे हम जो है एक केस ले ले कि इन केस अगर आप अमाउंट को पे नहीं करते हैं बिफोर द डेडलाइन, तो क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं है और आपका नाम डायरेक्टली यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है और आप सिंपली प्रोसेस से जो है यहाँ पे बाहर हो जाओगे। तो ये एक तरीका है। देन यहाँ पे लेट्स से कि अगर आपने जो है अमाउंट यहाँ पे कर दिया है, तो अब आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे जो है आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। लेट्स से अगर आपको ब्रांच ऑलरेडी अलॉट हो गई थी इटरेशन 1 में, तो आपकी जो प्रेफरेंस ऑर्डर है ना उसको नेक्स्ट इटरेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि जो आपकी हायर प्रेफरेंस है वो आपको मिल रही है या फिर नहीं। अगर आपको जो है मिल रही है तो आपका यहाँ पे ब्रांच चेंज भी हो जाएगा और या फिर जो है कैंपस चेंज भी हो जाएगा। और इनकेस नहीं हुआ तो सेम चीज जो है वहां पे डिस्प्ले हो रही होगी जो भी ब्रांच आपको ऑलरेडी अलॉटेड थी। और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की बात कर ले, तो लेट्स से अगर आपके नेक्स्ट इटरेशन में जो है कुछ आपको ब्रांच मिल जाती है, तो वो चीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आप एडमिशन फीस तो ऑलरेडी पे कर चुके थे, तो अब आपको सेमेस्टर फीस भी जो है यहाँ पे करनी होगी। और अगर आपको जो है कोई भी ब्रांच यहाँ पे ऑफर नहीं की जाती है, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट इटरेशन में और सेकंड इटरेशन में आपको यहाँ पे कुछ मिल जाता है, तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन फीस और फर्स्ट सेमेस्टर फीस दोनों डालनी पड़ेगी। या फिर हो सकता है कि आपको वेटिंग लिस्ट में पुट किया जाए, तो जैसा कि बताया था वेटिंग लिस्ट वालों को जो है सिर्फ एडमिशन फीस पे करनी रहेगी। तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है आप नेक्स्ट इटरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आपने जो है यहाँ पे ब्रांच आपको फर्स्ट इटरेशन में ऑलरेडी अलॉटेड थी, तो कोई भी इटरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना है। बस वो जो अमाउंट आपने एडमिशन फीस और फर्स्ट सेमेस्टर फीस का कर दिया है, उसकी मदद से आप नेक्स्ट इटरेशन के लिए कंसिडर कर दिए जाओगे। बस वेटिंग लिस्ट वालों को जो है इनकेस अगर कोई ब्रांच मिलती है तो सेमेस्टर फीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है और कई स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करके जो है कहीं ना कहीं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। तो आपको जो है केयरफुल रहना है, ये है आपका फ्रीज ऑप्शन। तो ये काफी सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे देखते हैं फ्रीज ऑप्शन उनके इस पे दिखता है, तो उनको लगता है कि अगर उनको उनकी डिजायर्ड ब्रांच यहाँ पे मिल गई है
तो फ्रीज ऑप्शन पे जो है सिंपली क्लिक करके अपने आप को मतलब वहां पे फिक्स कर लेंगे, मतलब उनकी जो ऊपर की प्रेफरेंसेस है उनको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो एक सिंपल से एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। लेट्स से आपको जो है यहाँ पे पिलानी ईसी मिल गया है, ठीक है, ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर था, और फोर्थ प्रेफरेंस जो है वो आपको आपके थर्ड इटरेशन में मिल गई, ठीक है। अब आपने जो है वैसे तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर डाला था कि पहले जो है आपको सारी सीएस ब्रांच का रहे और उसके बाद ईसी रहे। लेकिन जैसे-जैसे कुछ हो सकता है आपने अपने सीनियर से बात किया, जो भी चीजें आपको पता चली, आपको लगा कि पिलानी कैंपस ही जो है मेरे लिए सबसे सही रहेगा। गोवा, हैदराबाद में मुझे नहीं जाना है। तो और आपको ये भी पता है कि आपके स्कोर पे पिलानी सीएस काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल है। तो आपको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट इटरेशन में कहीं मुझे हैदराबाद सीएस या फिर गोवा सीएस मिल जाए। तो इस केस में जो है आप फ्रीज ऑप्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हो, और फिर आपको जो है ईसी पिलानी आपका फिक्स हो जाएगा, और सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस आपके यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाएगी। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस भी नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस तो वैसे भी आपको नहीं मिल रही थी, तभी जो है आप यहाँ पे फ्रीज करोगे। तो ये जो है ये हमने एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल माना है, और यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि पिलानी ही बेस्ट है, ये एक जस्ट रहता है, कभी कभी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एज अ पेरेंट कैंपस है पिलानी तो वो ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये चीज जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। अब यहाँ पे ठीक है, फ्रीज ऑप्शन का मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। वैसे अगर आपको जो है लगातार यहाँ पे अपनी ब्रांच अपडेट होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होगा, फ्रीज ऑप्शन बहुत ही कम स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को यही लगता है ना, अगर आपने सीएस भरी है तो वहां तक अगर चले जाओ तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस हिसाब से आपके जो है लगातार जो अपर प्रेफरेंसेस है उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ इटरेशन के बाद क्या होगा, तो फोर्थ इटरेशन के बाद जो है आपकी रिपोर्टिंग होगी कैंपस के अंदर, आपको जो है वहां पे रिपोर्ट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वो भी आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो वो सारी चीजें आपकी अगस्त 9 को होगी। फिर यहाँ पे जो है अगस्त 10 को आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, जहां पे बताया जाएगा किस हिसाब से कोर्सेज रहते हैं और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपका इटरेशन फिफ्थ भी हो सकता है, वो कैंपस के अंदर ही होगा, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ऑफर लेटर मिल गया है उनके लिए ही ये जो है चीज रहेगी। बाकी जो वेटिंग लिस्ट वाले या फिर अभी तक कुछ ऑफर मिला नहीं है, वो तो शायद कैंपस में यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे ही नहीं, है ना। बाकी जिनको मिल जाएगा ऑफर लेटर उनको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे अगस्त 11 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन जो टाइम टेबल बनता है वो सारी चीजें। और यहाँ पे जो है ना, जिन भी स्टूडेंट्स को जैसे कि इटरेशन फिफ्थ के अंदर जो है वो वेटिंग लिस्ट से यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो गए थे, मतलब उन्हें कोई ब्रांच मिल गई थी इटरेशन फोर्थ में, लेट से वो वेटिंग लिस्ट में थे और इटरेशन फिफ्थ में ब्रांच मिल गई है, तो आपको जो है यहाँ पे सेमेस्टर फीस भरनी होगी, तो उसकी डेडलाइन अगस्त 14 रहेगी, है ना। तो आप कैंपस में आके जो है आराम से फीस भी भर पाओगे। फिर इसके बाद जो है आपका सिक्स इटरेशन भी होगा अगस्त 16 में, और यहाँ पे जो है डेडलाइन रहेगी आपकी पेमेंट की, ठीक है, क्योंकि आपके पिछले राउंड में आप वेटिंग लिस्ट में थे और यहाँ पे आपको जो है कुछ मिल गया है, तो अब आपको कैंपस आना रहेगा, तो उससे पहले जो है आपका जो पेमेंट यहाँ पे रह गया था वो चीज आपको यहाँ पे पे करनी रहेगी। और उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग रहेगी अगस्त 22। तो जिनको भी सिक्स राउंड में मिलेगा वो अगस्त 22 को रिपोर्ट करेंगे, जिनको फिफ्थ इटरेशन में कोई ना कोई ब्रांच मिलेगी उनको यहाँ पे रिपोर्ट करना है कब, अगस्त 16 को। तो इस हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि हो सकता है कि कोई आपका जो है कैंपस चेंज भी हो जाए, क्योंकि देखिए आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे लिया था, और किसी ने अगर फ्रीज नहीं किया तो ईसी पिलानी के बाद अगर लेट से आपको यहाँ पे हैदराबाद सीएस मिल जाता है, तो आपको जो है फिर पिलानी से यहाँ पे हैदराबाद कैंपस में रिपोर्ट करना रहेगा, और एक 5-6 दिन का आपको जो है यहाँ पे टाइम पीरियड मिलेगा। तो उसके अंदर आप जो है यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ ही ऐसा होता है, बट जिनके साथ होता है उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और इन केस अगर आपको जो है फ्लाइट्स नहीं मिल रही है या फिर जो है आपकी ट्रेन टिकट्स टाइम पे बुक नहीं हो पा रही है, तो तुरंत ही जो है बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन को आपको कांटेक्ट करना रहेगा कि मुझे मेरे साथ ये दिक्कत है, तो वो आपके जो है रिक्वेस्ट को यहाँ तक कंसिडर कर लेंगे या आपको कुछ ऑल्टरनेटिव जरूर सजेस्ट करेंगे। और लेट्स से अगर आप कोई अपनी क्लासेस को यहाँ पे मिस करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपके लिए कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है ना, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और रिकॉर्डिंग्स भी जो है कैंपसेस में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो वो चीज भी आपको मिल जाएगी, तो वो टेंशन भी आपके लिए नहीं रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से इटरेशंस के बारे में सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होगी, है ना। सिंपलीफाइड प्रोसेस है। एक आपका यहाँ पे जो है ऑफिशियल सेशन भी हुआ था, वेबिनार हुआ था, तो वो भी आपका पोर्टल पे डला हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी जो है चेक कर सकते हैं। उसी के जो है कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स आपके लिए लेके आए, जो जो मेन पॉइंट्स थे, और थोड़े बहुत पॉइंट्स जो कि हमें लगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से अब आपकी जो है सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये चैनल ने आपको आपकी बिट साइट की जर्नी में और आने वाली जो आपकी बिट्स प्लानिंग की जर्नी है उसमें हेल्प किया होगा।
एंड आपके लिए जो है इसी तरीके के और भी कुछ वीडियोस आएँगे कि कॉलेज में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से अपनी सीजीपीए जो है अच्छे से मेंटेन रखें। तो चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। बाकी भी अगर आप कोई दूसरे कॉलेज भी जॉइन करते हैं तो उनसे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लगातार आएगा। और अगर आपको ये कंटेंट ने जो है आपकी जर्नी में हेल्प किया है तो अपने जूनियर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।